फूड इफ़ेक्ट्स ऑन कॉन्शियसनेस, जो हम खाते हैं उसका हमारी चेतना पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो खाने से पहले हमें सोचना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने सुना भी होगा जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, है ना। कितने लोगों को लगता है मन हमारा ना बहुत परेशान सा रहता है, विचलित सा मन रहता है, लगता है किसी को, ऑनेस्टली बता सकते हैं ना, मन एजिटेट होता है ना। कितने लोगों को लगता है जब मन में ना शांति नहीं है, शांति नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, इधर उधर ख्याल आते रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है जो कहीं ना गुस्सा सा है मेरे अंदर, है ना, या फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से कर ले, कितने लोगों को लगता है। सब में हाथ खड़ा हो रहा है, पर जी नीचे क्यों करवा रहे हो, ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि हम लोग ना माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे, है ना, कुछ भी खा ले रहे, कभी भी खा ले रहे। मतलब आजकल तो ऐसा है जो कोई नियम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है ना। जब भूख लगती है तब खा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे रात के 1:30 बजे उठ के खा लेते हैं। आप में से तो नहीं है क्या ना कोई, है ना। देखा क्या लोगों को रात में उठेंगे, भूख लग रही थी भाई, फ्रिज में से कुछ खा लिया, कितने बजे, 1:30 बजे। अब 1:30 बजे व्यक्ति खा रहा है, उसको इंडाइजेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो या कई लोग बोलते हैं भैया हम तो लोहा भी खाए पचा देंगे, इतनी जठराग्नि तेज है भैया, है ना, ज्वाला जल रही है, स्वाहा भस्म। तो कुछ भी खाते, कई लोगों को वैसा भी होता है भैया, जो कुछ भी खाए फर्क नहीं पड़ता, वो सब पच जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉन्ग रन में दिक्कत हो सकती है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अभी से सतर्क हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ने के बाद या परेशानी जब आना शुरू हो हमारे जीवन में तभी हम ध्यान देना शुरू करें। भगवान भगवद गीता 6.17 में बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त सपोनबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो खाने सोने अमोद प्रमोद इन सब बातों में नियमित रहता है वो भौतिक दुखों से शांति लाभ कर लेता है। तो अगर मान लीजिए दुख इसलिए है क्योंकि रेगुलेटेड लाइफ नहीं है, क्या खाना है, कैसे खाना है, जैसे बहुत सारे इसमें हम ले सकते हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव होता है विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। सुना विरुद्ध आहार? नहीं सुना विरुद्ध आहार? जैसे मान लीजिए खीर और दही का कॉम्बिनेशन नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए कड़ी भी साथ में खा ली, खीर भी साथ में खा लिया, अच्छा ये विरुद्ध आहार है, नहीं खाना चाहिए, है ना। या जैसे पहले बताते हैं दूध और नॉनवेज एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये सब विरुद्ध आहार है ना। तो बहुत सारी इस तरीके के विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। क्या खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना, कितना खा रहे हैं। कई लोग यहाँ तक कंठ तक, है ना, एकदम जगह ही नहीं छोड़ी, थोड़ा पचने के लिए भी तो थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी ना, है ना। तो कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो फूड इफ़ेक्ट्स मूड एंड फोकस। तो आपने कभी नोटिस किया, हैव यू नोटिस? आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना है ना। अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा भी। कितने लोगों ने नोटिस किया जंक फूड खाने के बाद आलस आता है ना, पेट भारी भारी सा लगता है, एकदम लगता है बस सो जा, बस बिस्तर कहाँ भैया, है ना। कई लोग तो बिस्तर में ही खाते हैं, है ना, ठंड बहुत है ना, बिस्तर में ही खाए जा रहे हैं, और बिस्तर में खा बिस्तर में सो गए। तो जंक फूड खाने का जनरली क्या है, लेजीनेस आता है हमारे शरीर में, है ना। ये तो नहीं किया होगा कई लोगों ने, उम्मीद करके चलते हैं, आजकल तो पता नहीं उम्मीद तोड़ देते हैं लोग। अल्कोहल जो पीता है तो माइंड जो क्या होता है डल हो जाता है ना। अब देखना वो लोग ना समझ नहीं पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, फिर बुद्धि उनकी ख़त्म हो जाती है ना। बेमतलब का लड़ाई शुरू कर देते हैं। या कई लोग तो दिमाग काम ही नहीं करता, भाई सो जा चुपचाप। कई लोग ऐसे भी लोग हैं, है ना, जब पी के आते हैं भाई शांति से सो जाते, क्योंकि दिमाग अब काम नहीं कर रहा या डल हो गया दिमाग एकदम, है ना। या कॉफ़ी पीने का या चाय पीने का कुछ फील किया आपने? गैस बनाती है, एनर्जी मिलता है, गैस बनाती है ना। नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगी। जनरली चाय कॉफ़ी लोग क्यों पीते हैं? एग्जाम से पहले। हाँ, भूख भी नहीं लगती चाय ज़्यादा पीने से। चाय ज़्यादा पीने से भूख भी नहीं लगती, है ना, गरीबों का टॉनिक पी लो तो भूख खत्म हो जाएगी। तो
कई बार क्या है, जो चाय कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना तो रेस्टलेस ना आएगा आपके अंदर, शांत नहीं रहेगा। और कई लोग ना चाय कॉफ़ी पी के पढ़ने बैठते हैं। जब भैया नींद आ रही है, पढ़ना तो है, थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय कॉफ़ी पी के पढ़ने बैठेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, रेस्टलेसनेस आ जाएगा, आपका मन ना और अशांत हो जाएगा, विचलित हो जाएगा मन। तो विचलित मन से कैसे पढ़ेंगे बताओ? असंभव है। विचलित मन से कैसे पढ़ सकता कोई व्यक्ति? मन शांति नहीं है, मन शांत होना चाहिए, तब तो पढ़ पाएंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए चाय कॉफ़ी पीने के बाद आप देखना रेस्टलेसनेस फील करेंगे, या अल्कोहल पीने के बाद डल माइंड हो जाता है, या जंक फूड खाने के बाद हमारे अंदर लेजीनेस आ जाता है। और आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, जब मंदिर में प्रसाद पाते हैं तो मंदिर में प्रसाद पाने के बाद क्या फील होता है? लाइट, एकदम पीसफुल, है ना। और चाहे आप देखो बहुत सिंपल फूड ही क्यों ना हो, अब खिचड़ी भी खाओगे ना, कितने लोगों ने खाई है इस्कॉन की खिचड़ी, वर्ल्ड फेमस सिंपल खिचड़ी होती है, लेकिन खाने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना लाइट लगता है ना, पीसफुल लगता है एकदम। सिंपल खिचड़ी है, यह सिंपल प्रसाद है। तो जो आहार है ना, वो हमारे मूड को बहुत इफ़ेक्ट करती है, फोकस को बहुत इफ़ेक्ट करती है, अगर सही चीज़ नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आपने सुना भी होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने गलत चीज़ें डाली है तो क्या निकलेंगी? गलत चीज़ें ही निकलेंगी। नींबू को निचोड़ने से नींबू का रस ही निकलेगा बाहर, संतरे का नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए आपने गलत चीज़ें डाली हैं तो गलत चीज़ें ही बाहर निकलेंगी। तो इसलिए इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा अभी, जे इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो फूड है, फूड के 3 पार्ट होते हैं, जो भी हम खाते हैं, है ना, उसके 3 पार्ट हैं सब। एक तो है ग्रॉस, जो भी आप दाल सब्जी चावल जो भी रोटी खा रहे हैं, एक तो ग्रॉस पार्ट हो गया। मिडिल पार्ट हो गया उसका न्यूट्रिशन, जो उसमें होते हैं, विटामिन क्या है ना, वो सब क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है सटल पार्ट, है ना, जो कि कॉन्शियसनेस बनाता है ना। तो ये 3 पार्ट हैं। कोई भी अगर हम लोग आहार लेते हैं तो ग्रॉस पार्ट जो है वो तो वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाता है। मिडिल पार्ट है वो न्यूट्रिशन देता है हमारी बॉडी में, है ना, चाहिए होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को। और जो सटल पार्ट है वो कॉन्शियसनेस बनाता है, जो भी हम खा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है जब आपने कुछ भी खा लिया और उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 3 चीज़ों में डिवाइड होगा ही होगा। ग्रॉस पार्ट जो कि वेस्ट बन के निकल जाने वाला है, मिडिल पार्ट जो भी इसमें न्यूट्रिशन है जो भी है वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, और सटल पार्ट जो है जो दिखता नहीं है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो कॉन्शियसनेस बना रहा है आपका क्या कॉन्शियसनेस है, कैसी चेतना है ना। तो मान लीजिए जो साधु पुरुष होते हैं या जो एनलाइटन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आप उनका कॉन्शियसनेस देखो, और जो एक नॉर्मल लेमैन व्यक्ति है उसका कॉन्शियसनेस देखो, आपको आकाश ज़मीन का डिफरेंस दिखेगा। क्यों? दोनों का आहार बहुत डिफरेंस है ना, दोनों के आहार में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा आपको। तो इसलिए हमारा ना कॉन्शियसनेस कैसा है ना, वो डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं। अगर अच्छा कॉन्शियसनेस नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए मैंने क्या खा रहा हूँ, मैं क्या अपने शरीर में डाल रहा हूँ। फिर है भगवद गीता में भगवान बताते हैं ये जो फूड है ये भी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में आते हैं, 3 गुणों के अंदर आते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो अलग अलग मोड में अलग अलग इफ़ेक्ट आता है ना। जैसे मान लीजिए ये है सतोगुण 17.8 भगवद गीता, इसमें बता रहे हैं आयु सत्वा बल आरोग्य सुखा कीर्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। फूड डियर टू दोज हु इन मोड ऑफ गुडनेस increases the duration of life, purify one's existence and give strength, health, happiness and satisfaction. Such food are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. तो ऐसा जो सात्विक आहार है वो क्या होता है, जीवन अवधि को बढ़ाने वाला होता है। जैसे मान लो आप गलत चीज़ें खा रहे हो तो जल्दी मर जाओगे, लोग खाते किस लिए, जीने के लिए, लेकिन अगर गलत खाएंगे तो जल्दी मरेंगे, है ना, या जल्दी बीमारियां लग जाएगी, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। और जो सतोगुण का आहार है वो शक्ति प्रदान करने वाला होता है, खा के आपको संतुष्टि मिलेगी, है ना, और रस से भरा होता है ना। और होलसम हमारी जो बॉडी है उसके लिए जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसमें होती है। संतुलित आहार जिसको कहेंगे, है ना, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने संतुलित आहार।
तो ये जो फूड है, फूड इन गुडनेस, तो क्या क्या फूड हैं भगवान बता रहे हैं इसी श्लोक में। तो ग्रेन्स, जितने भी अनाज हैं, है ना, गेहूँ, बाजरा, चना, चावल, ये सब क्या है, सतोगुण में क्या आहार में आते हैं, है ना। मिल्क आइटम, दूध, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, सात्विक आहार है। अगर ये ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर ये नहीं ले रहे, है ना, आजकल तो खैर लोग दूध भी नहीं पी रहे, है ना, क्योंकि दूध ही सही नहीं मिल रहा। पनीर तो उसका और बुरा हाल है, जब दूध ही नहीं मिल रहा तो पनीर कैसे मिलेगा सही, है ना। वेजिटेबल भी आजकल उतने अच्छे नहीं हैं। पहले लोग कच्ची सब्जी खा लेते थे, आजकल लोग कच्ची सब्जी उतना नहीं खाते। क्यों? पता भैया, इसमें भी इंजेक्शन लगा होगा, तो क्या खाएं। लेकिन फिर भी जितना हम खा सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए। ये सब सात्विक फूड में आते हैं और इनका हमारे कॉन्शियसनेस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग फूड इन गुडनेस, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं भगवान ने इसी श्लोक में बताए हैं। अगर कोई लेता है, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, है ना, तो जो हमारा जीवन अवधि है बढ़ जाएगा। एक्चुअली कम खा के ना लोग ज़्यादा जीते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं ना उनकी लाइफ घट जाती है। ज़्यादा खाने से होता है क्या, फिर बीमारियां लग जाती हैं, है ना। ज़्यादा खाने से होता है क्या, फिर जो शरीर में ना निथार्जी आती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, खा के ना नींद आनी शुरू हो जाती है, देखा है, ज़्यादा खा लेते तो नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, बॉडी में निथार्जी शुरू हो जाती है। प्यूरीफाई वंस एग्जिस्टेंस, हमारे जीवन को शुद्ध करता है, हमारा जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करता है सात्विक आहार। फिर है स्ट्रेंथ देता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हैप्पीनेस देता है और सेटिस्फेक्शन, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। लेकिन क्या जो हम खाते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है? हम जो खाते हैं हमारे जीवा के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए चल जाएगा। अगर हेल्थ भी मिल रहा है तो ठीक है, वो साइड प्रोडक्ट है। मेन क्या, टेस्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन जो सात्विक आहार है, हो सकता टेस्टी बनता है, बनाना कैसे बना रहे हैं वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये जो सात्विक आहार है वो भले ही आपके जीवा को उतना अच्छा ना लगे, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है ना। और कोई चीज़ हो सकता है आपकी जीवा को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हो सकता है आपके शरीर के लिए उतनी अच्छी ना हो। तो कहने का मतलब क्या है ना, वो चीज़ें खाएं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, वो चीज़ें ना खाएं जो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छी नहीं है ना। क्योंकि अगर मान लो शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना एकेडमिक पे ध्यान दे पाएंगे, ना करियर बनेगा, ना भक्ति होगी, कुछ नहीं हो सकता अगर शरीर खराब हो गया तो, है ना। तो इसलिए शरीर के लिए जो आवश्यक है वही खाएं। फिर है भगवान सेकंड श्लोक में बता रहे हैं 17.9 में बता रहे हैं फूड इन पैशन, रजोगुण में क्या क्या है ना, दिख रहा है, पसंद है ना। सब यहाँ पे चिराग दिल्ली में तो लाइन से एक दुकान लगी पड़ी है एकदम, भैया जाओ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना। तो ये सब ना पैशन वाले फूड हैं, है ना। ये जितने भी स्ट्रीट फूड हैं वो सब पैशन वाले फूड हैं, है ना। पैशन वाले फूड कैसे हैं, जो भगवान बता रहे हैं, जो पैशन वाले फूड हैं तो उससे होता क्या है, फिर बीमारियां लग जाती हैं, है ना। जो फास्ट फूड होता जाता तो फास्ट से निकलता लेट है फिर तो फिर शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है वो, है ना, और फिर हॉस्पिटलाइज। तो बता रहे हैं ऐसा जो आहार है वो डिस्ट्रेस लाता है ना, मिजरी और डिजीज़। तो जो रजोगुनी आहार लेगा, जो बहुत ज़्यादा बाहर का खाएगा, है ना, वो क्या है, फिर उसको व्याधियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, परेशान रहेगा, मन खराब सा रहेगा, उसके जीवन में परेशानी ज़्यादा आएंगी सिर्फ खाने से। लोग कह रहे हैं हम तो खाते हैं, सब चीज़ खा लेते हैं हम तो, फिर भी बीमार रहते हैं। या कई लोग जाते डॉक्टर साहब, खाते तो हैं शरीर में लगता नहीं है, सुना है, खाते तो हैं शरीर में लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी खा ले रहे हैं। खाना क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो भगवान बता रहे हैं ये रजोगुण के आहार है। रजोगुण का आहार कैसा है, इस श्लोक में अगर आप जाएं
तो आप देखेंगे भगवान बता रहे हैं फूड दैट आर टू बिटर, टू सोरो, सॉल्टी, हॉट, प्रेग्नेंट, ड्राई एंड बर्निंग आर डियर टू दोज इन द मोड ऑफ पैशन। तो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टे, तीखे, चटपटे, है ना, एकदम गरम गरम, जब तक कानों से धुआं ना निकल जाए मज़ा ही नहीं आया तब तक, तो है ना। पर जी थोड़ी मिर्ची और डालना, एकदम तीखा, एकदम बढ़िया से। तो इतना सब अगर इस तरीके का खाएंगे, आपको लग रहा हमारी चेतना कैसी बनेगी, है ना। और आजकल तो लोग बाहर के जितने भी स्ट्रीट फूड हैं, अगर आप वीडियो देख लोगे ना, ऐसे ऐसे वीडियो हैं, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी बिल्कुल। आप लोगों ने देखा नहीं इसलिए खा लेते हैं, है ना। कैसे कढ़ाई गरम हुई कि नहीं हुई, कैसे चेक करते हैं, पकोड़े तलने, हाँ पसीना डाल दिया, हाँ अब कढ़ाई गरम हो चुकी है। ऐसे ऐसे हैं कई, तो देखा है मैंने, जो वॉशरूम गया तो हाथ भी नहीं धोए, उसी से गोलगप्पे का पानी घोल रहा है वो, और लोग कह रहे हैं हाँ इस गोलगप्पे की दुकान पर ज़्यादा टेस्ट आता है। वो टेस्ट कहाँ से आ रहा है समझ जाइए आप लोग, अंदर की बात है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रीट फूड बन रहा है। अब ऐसा कोई आहार खाएगा, क्या कॉन्शियसनेस बनेगी, है ना, क्या चेतना बनेगी, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी का है। और जो वो बना भी रहा है उसकी क्या चेतना है, वो भी बहुत डिपेंड करता है जे हमारी कॉन्शियसनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बना ही रहा है रजोगुण और तमोगुण में, तो हम अगर वैसा आहार लेंगे ना, तो हमारे अंदर भी नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। जैसे मान लो एक होता है ना घर का खाना आप ना कितना भी खा लो, आप देखना कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका चेतना अच्छा रहेगा हमेशा। लेकिन बाहर का खाना बाहर खा लो ना, लेकिन एक टाइम का लगता है यार चलो घर चलते हैं, घर में रोटी सब्जी दाल चावल माँ के हाथों का खाएंगे। क्यों? क्योंकि जो माँ बना रही है घर पे ना, वो बहुत प्रेम से बनाती है, इसलिए बनाती है, ये भावना होती है, ये कॉन्शियसनेस होती है कि मेरे बेटे के लिए अच्छा होगा, मेरा बेटा खाएगा उसको स्वस्थ बनेगा। लेकिन बाहर का जो दुकान वाला है वो ये सोच के बना रहा है जी इसको खा के इसकी सेहत बनेगी, इसको अच्छा लगेगा। वो क्यों बना रहा है? प्रॉफिट के लिए। और कई बार तो लड़ाई वड़ाई भी कर लेता है ना, भाई पैसे नहीं दिए, उधार चल रहा है बहुत, अब वही गुस्से में है तल रहा पकोड़े और समोसे या जो भी है। अब मान लो वैसा खा के, तभी तो हमारे अंदर फिर एंगर आएगा कि नहीं आएगा। फिर सोसाइटी में इतना वायलेंस बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, इस सब के पीछे कॉज क्या है? क्योंकि गलत आहार ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं यार दुनिया बड़ी ख़राब सी होती जा रही है। ऐसी ख़राब नहीं हो रही, उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं ना, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो भी देखना चाहिए। तो ये रजोगुणी आहार है ना। बाहर का जितना भी खाते हैं ना, है ना, खाते हैं हम लोग बाहर, है ना, खाते हैं ना, कभी कभी इमरजेंसी में कभी कभी, है ना। या जनरली कई लोग तो बाहर ही ज़्यादा खाते हैं, है ना। चिराग गली में देखी होगी श्री राम की दुकान, देखिए ना, लाइन लगी रहती है। तो क्या है, लोग क्यों खा रहे हैं इतना? सिर्फ टेस्ट के लिए। लेकिन उसकी चेतना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मिलने वाला है, बॉदर ही नहीं करता, उसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए जो भी खा रहे हैं ना, सोच समझ करके खाइए, क्योंकि जो आप खाने जा रहे हैं उसका चेतना पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और अच्छा कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा तो कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अच्छा खाना पड़ता है। चलो ठीक है, और अच्छी आदत। और अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अच्छा पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अच्छा पता होना चाहिए, और अच्छा इंटेंशन होना चाहिए। वेरी क्लोज। अच्छा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अच्छा सोचना पड़ता है। अच्छा सोच ही नहीं रहे तो अच्छा करेंगे कैसे? एग्री कि नहीं है? एग्री। पहले अच्छा सोचना पड़ेगा ना, जब भाई अच्छा करना है, और सोच ही नहीं रहे तो अच्छा कैसे कर लेंगे, है ना। तो ये मोड ऑफ पैशन के फूड हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हमने देखा, ये कैसे ये डिस्ट्रेस लेके आता है, मिजरी लाता है और डिजीज़ का कारण बनता है हमारे शरीर में। फिर है भगवान बता रहे हैं तमोगुण का आहार, है ना। तमो मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो है, तो फूड इन
है ना। कई लोग हैं, समझ में आ गया। तो ये क्या है, तमोगुण का आहार है। कितने लोग आप में से खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं? एक, ऑनेस्टली खाते हैं ना, या अभी तक तो खाते हैं, ये तो बोल सकते हैं। अब नहीं खाएंगे कल से, लेकिन अभी तक तो खाते हैं ना। तो ये जो बातें मत करिए, ये जो आहार है ये तमोगुण का आहार है। और तमोगुण का आहार खा के ना आपके जीवन में ना कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, या जो भी खा रहा है उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा लॉजिक दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ना अब मरे हुए लाशों को अपनी बॉडी में डाल रहा है, तो उसका जो शरीर है चलता फिरता कब्रिस्तान बन जाएगा। और कब्रिस्तान शुभ जगह होती है, अशुभ जगह होती है। और हम कहते हैं हमारे जीवन में कुछ शुभ क्यों नहीं हो रहा, पूरा चलता फिरता ग्रेवयार्ड बन के घूम रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारे जीवन में कुछ शुभ क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और हमारा जो शरीर है ना, अगर लॉजिकली भी देखें ना, साइंटिफिक भी देखें, हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए बना ही नहीं है, बना ही नहीं है हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए। जैसे दो तरीके के जानवर होते हैं, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ओमनीवोरस। तो मान लीजिए हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो किससे ज़्यादा मिलता है, हर्बीवोरस से या कार्निवोरस से? हर्बीवोरस मतलब खरगोश हो गए, गाय हो गए, ये सब जो पशु हैं, है ना, इनसे ज़्यादा मिलता है। और जो कार्निवोरस या मांसाहारी जो जानवर है, उनके दांत आप देखो, कैनाइल उनके पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मांस को फाड़ना है ना। उनकी इंटेस्टाइन जो होती है बहुत छोटी होती है, क्यों, खाया और जल्दी शरीर से निकल जाए। हमारी जो आंत है वो बहुत लंबी है, तो मांस जितना समय तक हमारे शरीर में रहेगा ना, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो फिर क्या है, वो टॉक्सिक पैदा करेगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल भी अगर देखें ना, तो हमारा शरीर बना ही नहीं नॉनवेज खाने के लिए, है ना। या कई लोग कहते हैं जी अंडे तो खा सकते हैं, है ना, अंडे में तो कोई वो नहीं, हिंसा नहीं हो रही, है ना। तो अंडे के खेत में लगते हैं, अंडे खा सकते हैं, अंडे भी नहीं खा सकते। कंपनी बना रही है, हाँ, कंपनियों में अब बन रहा है अंडा। नहीं, कंपनियों में भी बन रहा है। वो जो आपने पूछ रहे हैं ना, एक्चुअली क्या, दो तरीके के अंडे होते हैं। एक तो कहते हैं देसी अंडा, जो थोड़ा लाल लाल सा होता है, और एक होता है सफ़ेद अंडा, जो कंपनियाँ बना रही है। तो जो देसी अंडा है उसको अगर मुर्गी सेकेगी ना, तो बच्चा निकलेगा उसमें से। और जो सफ़ेद अंडा है वो मुर्गी सेकेगी तभी बच्चा नहीं निकलेगा। वो जो है ना, मुर्गी का ना मेंस्ट्रुएशन वेस्ट है, मतलब जो मुर्गी है उसका जो गर्भपात हो गया वो अंडा है। सोचो लोग क्या वाहियात चीज़ खा रहे हैं, और हमें लग रहा है प्रोटीन है, भैया प्रोटीन मिल रहा है ना। भगवान ने एक मनुष्य को जितना प्रोटीन चाहिए ना, वो सारी व्यवस्था कर रखी है। अब कभी देखना, कभी शेर आपका हलवा पूड़ी खाने आता है लेकिन हम चले जाते हैं शेर का शिकार करने के लिए, या वो जिसका शिकार कर रहा है उसको हम खाने के लिए चले जाते हैं। अपना तो खाएंगे, उसका भी छीन के खा लेंगे। लेकिन कोई भी जानवर उसको निर्धारित है, जो वो खाता है ना वही खाएगा। अब शेर को ना घास खिलाओ, कितना भी भूखा क्यों ना हो ना, शेर कभी घास नहीं खाएगा। और हम बोलते हैं भाई मजबूरी थी, कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए, टंगड़ी तोड़ी इसकी हमने मजबूरी थी प्रभु जी, खा लिया इसलिए। शेर तो कितना भी भूखा हो वो कभी घास नहीं खाएगा, वो कभी फल वल नहीं खाएगा। शेर को देखा सेब खाते हुए, कभी नहीं खाएगा, कितना भूखा रह जाए। तो भगवान ने ना निर्धारित कर रखा है हमारे लिए कि हमें क्या खाना है ना। तो अगर कोई तमोगुण वाला आहार खा रहा है ना, तो तमोगुण के आहार खाने से क्या क्या मिलेगा या क्या क्या होगा। तो तमोगुण का आहार क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। 3 घंटे से पहले बनाया गया, खाने से 3 घंटे पहले अगर बन के रेडी है और 3 घंटे बाद अगर खा रहे हैं, तो वो क्या है, तमोगुण का आहार है, इग्नोरेंस, है ना। तो कोशिश करना चाहिए जब बनता है ना, फ्रेश खा लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या है, आदत है फ्रिज में रख के रात का खाना कल सुबह खाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, है ना। कई लोग तो बचा के खाते जब ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ज़्यादा जो टेस्ट आ रहा है वो कैसा है, तमोगुण का आहार है, तमोगुणी लोगों के लिए है। फ्रेश खाना चाहिए, फूड दैट इज़ टेस्टलेस। मांस वांस में देखना कोई टेस्ट नहीं होता,
वो तो मसाले वसाले डाल डुल करके सब्जी वब्जी डाल डुल करके थोड़ा उसको टेस्टी बना देते हैं, लेकिन उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है ना। और डिकम्पोज ख़राब हो रहा होता है, हालांकि लिखा तो होता है ताज़ा मीट की दुकान। अब मर गया भैया, बासी हो गया वो, लेकिन लिखा क्या है, ताज़ा। डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। मान लो मनुष्य भी है, अगर आज मर जाए कोई, धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है बॉडी अपने आप ही। तो ऐसा फूड तमोगुण का फूड है ना। और क्या है, जूठा है ना, अनटचेबल, जो दूषित है, वैसा फूड जो है वो क्या है, तमोगुण का आहार है। कई लोग कहते हैं जूठा खा लेना चाहिए, प्यार बढ़ता है। प्यार नहीं बढ़ता, वो तमोगुण बढ़ता है ना। तो किसी का जूठा वूठा खा लेना वो सब अच्छा नहीं है। वो सब क्या है, कई लोग ना जूठा करके छोड़ देते हैं, बाद में खा लेंगे, वो सब एकदम तमोगुण का आहार है, वो नहीं खाना चाहिए। उसे खाने से ना कोई आपके जीवन में मतलब ना तो शरीर में कुछ फ़ायदा होने वाला है, एक तो बासी है, सड़ा हुआ है, टेस्टलेस है, कुछ उसमें मिलने वाला है नहीं, और ना ही आपका अच्छा कॉन्शियसनेस बनने वाला है वैसे खा के। तो क्या खा रहे हैं वो भी बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी खा लें। तो हमारे लिए बेस्ट है हम लोग क्या खाएं, सतुगुण के आहार है ना। रोटी सब्जी दाल चावल भगवान ने भरपूर मात्रा में दिया है, वो खाना चाहिए है ना। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रभु जी प्लांट में भी तो लाइफ होती है ना। चलो आपने बताया जो जानवर को मार के खा रहे हैं उसमें लगेगा है ना, रिएक्शन मिलता है, लेकिन प्लांट में भी तो लाइफ है, तो उनको मार के खा रहे तो उनको क्या दिक्कत नहीं होगी उसमें है ना। तो बताते हैं पशु और प्लांट में ना दोनों में कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो प्लांट में कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा ना कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। जैसे कोई भी पशु को जब मारते हैं ना तो दो रिस्पॉन्स होते हैं, एक है फाइट, दूसरा है फ्लाइट। फाइट मतलब क्या, लड़ो, और फ्लाइट मतलब भागो है ना। तो मान लीजिए किसी भी जानवर को जब मारा जा रहा है ना, तो जब मर रहा है ना तो बहुत दहशत में होता है। तो जब वो दहशत में मर रहा है ना तो उसके अंदर ना जहर उत्पन्न हो रहा है, टॉक्सिक निकल रहा है उसके शरीर से, और वही टॉक्सिक आप बाद में खा ले कोई व्यक्ति, तो उसके जीवन में कैसे अच्छा होगा कुछ है ना। तो नो डाउट इसमें भी प्लांट में भी कुछ रिएक्शन मिलता है, सिन लगता है, लेकिन बहुत ना के बराबर। और हम आगे देखेंगे कैसे उस सिन को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत सिन है भी उसको भी कैसे ख़त्म कर सकते हैं है ना। और ये नहीं है, आप देखो ना जो गेहूँ वेहूँ है या जो भी धान वान है उसको हम तब काटते हैं ना जब पक जाता है। अभी जैसे बैसाखी आएगी अभी, तो जब फसल काटने का समय होता है, अब देखो एक तरफ जो है जो सरसों के खेत हैं या जो धान के खेत हैं वो लहरा रही है फसल, एकदम गेहूँ पक चुका है, कितना सुंदर लगता है देखने में वातावरण ही। और एक जगह है जहाँ पे पशुओं को मार के काटा जा रहा है, वो दृश्य है, वो कितना हॉरेबल लगता है। तो ये नहीं बोल सकते दोनों तो एक ही तो है, पर जी आप जानवर को मार के, हम जानवर मार के खाते हैं, आप प्लांट मार के खा ले रहे हैं है ना। तो दोनों सेम फीलिंग थोड़ी ना है। अब कोई पकी हुई फसल के खेत में जा रहा है तो उसको कितना अच्छा लग रहा है, और कोई है जो कत्ल खाने में जा रहा है, कसाई जहाँ पे पशुओं को मारा जा रहा है, खून वून है सारी तरफ, एक कैसे हो सकता है बताइए। और मान लीजिए जब फल वल तोड़ते हैं तो पेड़ चीखता चिल्लाता है, पेड़ बोलता बचाओ बचाओ मेरे को, भागना चाहता है वो, लेकिन पशु कितना दहशत में रहता है, वो तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो दोनों एक नहीं है ना। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है जो वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा हम प्रेफर करें तो अच्छा है। तमोगुण का जो फूड है वो है नॉनवेज, और नॉनवेज खा के हमारा बायोलॉजिकली हमारा शरीर भी ऐसा है नहीं, और भगवान भी नहीं बोलते ऐसा खाने के लिए है ना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी जी ना, तो इसी में ये आता है, तमोगुण में ही आता है जी ना, अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए है ना। अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अनियन गार्लिक। क्यों अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए? अब में से कितने लोग खाते हैं अनियन गार्लिक? ऑलमोस्ट सभी खाते हैं लगभग है ना। तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए। अनियन गार्लिक जो है वो भी तामसिक है ना। तो अगर लॉजिकली देखें तो इंक्रीज एजिटेशन, एंगर एंड इम्पल्सिस, इसको बढ़ाता है हमारे शरीर में है ना। ये जो अनियन गार्लिक होते हैं ना, इसका टेस्ट ना बहुत हाई होता है, इंसेंस बहुत तेज़ होता है गंध। तो मान लीजिए आप कोई सब्जी खाएंगे ना तो सब्जी का नेचुरल टेस्ट आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि
लहसुन और जो प्याज डाला उसी का इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है जो उसके बाद किसी और का टेस्ट आ ही नहीं पाता है। और इसको खाने से क्या है, एजिटेशन बढ़ जाएगा, लस्ट एंड एंगर बढ़ जाता है अनियन गार्लिक खाने से, तो इसलिए भी नहीं खाना चाहिए, है ना। दे डिस्टर्ब मेंटल फोकस, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठना चाहते हैं, तो पढ़ने बैठना चाहते हैं तो कितने फोकस की ज़रूरत है, लेकिन मान लीजिए अगर अनियन गार्लिक खाएंगे तो फोकस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। पायलट जो लोग होते हैं जो प्लेन चलाते हैं, उनको भी बोला जाता है कम से कम 48 आवर्स पहले कोई भी अनियन गार्लिक नहीं खाना है, कोई भी मीट नहीं खाना है, ताकि फोकस होकर चला सकें, क्योंकि उनको तो बहुत फोकस चाहिए भाई। उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कितने लोगों की लाइफ चली जाएगी। फिर है रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल, इसको भी घटा देता है। तो इसमें ना कोई रिलीजियस वाली बात नहीं है, जो हमारे रिलीजियस में तो अलाउ नहीं है, उनके रिलीजियस में तो अलाउ है, तो जी हमारे में तो खाते हुए आए हैं इसलिए हम खा लेते हैं। अगर लॉजिकली भी देखोगे ना तो नहीं खाना चाहिए, है ना। तामसिक आहार है और इसको खा के ना परेशानी होना है और कुछ वो अच्छा होने वाला नहीं है ना। सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो टेस्ट कहाँ तक है, जब तक जीवा है। ये 4 इंच की जो जीवा है इसके नीचे उतर जाएगा तो कुछ पता ही नहीं है फिर। तो जीवा के लिए सिर्फ खाना उतना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है ना। मनुष्य जीवन मिला है, ये विवेक बुद्धि दी है भगवान ने, तो सोच समझ के खाना चाहिए क्या हम खा रहे हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना उसका बहुत बड़ा फ़र्क इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी लाइफ में। तो इसलिए अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए। तो कई लोग बोलेंगे जब भाई क्या खाएं, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो फूड चेन बना हुआ है, जीवो जीवस्य जीवनम, है ना। तो जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वही खाना चाहिए। जैसे जानवरों के लिए है प्रिस्क्राइब, जैसे सांप है वो चूहे को खा लेगा ना तो उसके लिए कोई सिन नहीं है भाई, उसने जानवर मार के खा लिया उसके लिए कोई सिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आहार है, लेकिन हमारा तो आहार नहीं है ना। तो इसलिए हमारे लिए भगवान ने जो प्रिस्क्राइब कर रखा है उसी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने इतने सारी फसलें दे रखी, इतनी सारी सब्जियां हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं, कमी नहीं है। अब देखो हमारे पास ना वेजिटेरियन लोगों के पास ज़्यादा वैरायटी है, नॉन वेज में कितनी वैरायटी होगी, 5-6 वैरायटी बस, ख़त्म। वेजिटेरियन में कितनी सारी वैरायटी है। तो अगर टर्म्स ऑफ वैरायटी भी लो, बदल बदल के खाना, हर दिन अलग खाना है कुछ, तो वेजिटेरियन में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, नॉन वेज में उतना ऑप्शन है ही नहीं। और फिर नॉन वेज में क्या है ना, मान लीजिए आप किसी जीव को तड़पा के मार के खा रहे हो, है ना, और फिर हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तो कभी अच्छा होने वाला नहीं है। किसी को दुख दिया आपने, दुख दिया है तो दुख ही मिलेगा, है ना, कैसे अच्छा मिल सकता है ना। और फिर समाज में क्रूएलिटी इसलिए बढ़ रही है ना, क्योंकि लोग ना अपने सामने ना, आप मान लो किसी जानवर को कटते हुए देख रहे हो, आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही ना, दर्द नहीं हो रही ना, तो आगे चल के कोई इंसान भी आपके सामने कट रहा होगा, आपको दया आएगी? नहीं आएगी। हाँ तो कर रहे हो, लेकिन दया आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आदत से हो रखी है ना देखने की ना। खून खराब देखना नॉर्मल है, पता है ये खून निकलता रहता है। आजकल देखो इसलिए ना बहुत कम लोग हैं जो हेल्प के लिए आगे आते हैं। कोई गिर विर जाते हैं ना, रोड पे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, कई लोग देखना अपना चले ही जाते हैं बहुत। हाँ, वीडियो बनाते रहते हैं। या कई लोग हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं, गिर गया चलो यार होते रहता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन देखना बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्प के लिए आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए नॉर्मल है खून वून देखना, फाइटिंग। आजकल लोग फाइटिंग वाले गेम खेल रहे हैं, गन वन से किसी को भी मार देते हैं गेम में, अब वो मार मार के असल में भी किसी को मार देते हैं, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इतना अगर मान लीजिए सोसाइटी में ये जो वायलेंस बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है ना, क्राइम बढ़ रहा है, ये सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आहार सही नहीं ले रहे, फूड पे ध्यान नहीं दे रहे। सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। टेररिज्म ख़त्म हो सकता है, क्राइम ख़त्म हो सकता है अगर सिर्फ इतना कॉन्शियस हो जाए क्या खाना है, पहले ये देख लें जो हम खा रहे हैं सही है या नहीं है। अगर कुछ भी खा ले रहे हैं तो उसका जो हमारे कॉन्शियसनेस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ने वाला है ना। तो कोई जो क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जब मान लीजिए
पाप तो उसमें भी है, प्लांट्स को मार के खा रहे हैं। तो भगवान भगवद गीता के 3.13 में बता रहे हैं, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, यज्ञ शासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते ते अघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। पढ़िए कोई। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो जो भगवान बता रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग जो हैं वो डिवोटीज हैं, जो वो क्यों पाप से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो जो भी लेते हैं वो सब भगवान को पहले ऑफर करते हैं। और जो व्यक्ति अपने लिए बना रहा है ना, बिना भगवान को भोग लगाए खा रहा है, वो क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य बताते हैं, जो व्यक्ति पापी और चोर दोनों हो वो जीवन में खुश कैसे रह सकता है? कोई पापी और चोर दोनों हो वो खुश रह पाएगा? आपको लगता है? चोर हमेशा दहशत में रहता है, कोई पुलिस तो नहीं आ जाए, हो सकता है किसी और को पकड़ने के लिए आ रही होगी, लेकिन उसको क्या लगेगा, मुझे तो नहीं पकड़ने आ रही, तो जीवन में कोई खुशी रहेगी नहीं। तो जो थोड़ा बहुत अपराध या हमें लगता है पाप जो लगता भी है, प्लांट्स को तोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा तो लाइफ है उसमें, तभी वो ग्रो कर रहा है ना, लेकिन वो पाप भी ख़त्म हो जाता है जब हम भगवान को ऑफर कर देते हैं, है ना। या श्रीमद् भागवत या ये भी है, इफ़ वन प्रैक्टिस ईट प्रसादम इवन इफ़ देयर इज़ सम लिटिल सिंफुल एक्टिविटीज़, है ना। जब मान लीजिए सब्जी को तोड़ा, हमने कुछ किया, तो उसमें जो थोड़ा बहुत पाप है भी, है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है अगर हम भगवान को ऑफर सिर्फ प्रसादम लेते हैं। तो भगवान को ऑफर करके अगर खाते हैं तो जो थोड़ा बहुत पाप है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कैसे करना है? भगवान को ऑफर करना है पहले, खाने से पहले ज़रूर भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना। ग्रैटिट्यूड, इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड, जो हमें भगवान की कृपा से सब मिल रहा है ना। सूरज, पानी, हवा सब भगवान की कृपा से मिला है, तो भगवान को सबसे पहले ऑफ़र करना चाहिए हमें प्रसादम, या जो भी हमने कुकिंग किया है वो भोग सबसे पहले भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। भगवान को देते हैं तो उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां होती भी है ना, भगवान सब ठीक कर देते हैं। जो भी ऊपर नीचे हो गया, जो भी सब चीज़ रह गई, सब सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया ना। जैसे मान लीजिए बताते हैं ना, कोई ना छोटा बच्चा है, वो पिताजी से ना पैसे लेता है और मार्केट जाता है, चॉकलेट खरीद के लेके आता है, और चॉकलेट लाके ना सबसे पहले पिताजी को देता है, पिताजी आपके लिए। तो पिताजी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा पिताजी को? लेकिन पिताजी क्या बोलेंगे, बेटा तुम खाओ। ऐसा ना, पिताजी खुद खा लेंगे, अच्छा चॉकलेट ला, ठीक है खा ली खुद ही। पिताजी बच्चे को ही खिलाएंगे। तो वैसे ही जब हम भगवान का ही लक्ष्मी है, भगवान के ही सारी रिसोर्सेज हैं, जब हम प्रिपेयर करके भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान हमारे लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं भगवान सब खा लिए, है ना। कभी देखा आपने जब आपने भोग लगाया और थाली गायब पूरी साफ? खा लेना तो आपको शक हो जाएगा, भैया किसने खा लिया। तो भगवान तो वापस हमारे लिए छोड़ ही देते हैं सब चीज़, है ना। लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि सेवा गई है तो कृपा आती है फिर, है ना। तो भगवान फिर क्या उसमें अपनी कृपा दे देते हैं, तो फिर जो भी थोड़ा बहुत सिन था भी उसमें, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर पूर्णतः आप पापों से बचना चाहते हैं तो भगवान को भोग लगा के ज़रूर खाना चाहिए। ये आदत डाल सकते हैं, कुछ भी खाने से पहले ना भगवान को भोग ज़रूर लगाएं, है ना। और कोशिश करें विदाउट अनियन गार्लिक होना चाहिए, है ना। भगवान ऐसा नहीं है जो अनियन गार्लिक के साथ बनाया और भगवान को भोग लगा दिया, वो भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान को क्या चाहिए? प्योर सात्विक फूड। भगवान गीता में खुद ही बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। तो पत्रम पुष्पम फलम, ये सारी चीज़ों से जो प्रिपरेशन है वो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, है ना। तो प्रसादम इफेक्ट भगवद गीता 9.26 में बताया गया है। तो प्रसादम का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, है ना। तो अगर भगवान को भोग लगा के हम लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है ना। कई लोग बना रहे हैं ऐसा शरीर, प्रयास करने लगे पड़े हैं जिम में जाके। तो जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है। जो हमारा माइंड है ना, उसके जो फाइनेस्ट टिश्यू हैं वो डेवलप होते हैं, और उससे क्या होता है,
हम भगवान के विषय में सोच पाते हैं। तो लोग भगवान के विषय में इसलिए भी नहीं सोच पा रहे, क्यों? क्योंकि जो खा रहे हैं ना, उससे ना जो ब्रेन के फाइनेंस टिश्यू डेवलप ही नहीं हो रहे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। जो खा रहे हैं दिमाग डल हो जा रहा है, तो भगवान के विषय में कैसे सोचेंगे? भगवान के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, या कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे। क्यों? माइंड बहुत डल है। तो ये इफ़ेक्ट करता है। ये आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता 9.26 के परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, थिंक बिफोर यू ईट। खाने से पहले सोचना जरूर चाहिए। पढ़िए कोई। When one eats food offered by a materialistic man, one's mind becomes contaminated, and when the mind is contaminated, one is unable to think of Krishna properly. तो अगर मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति बना रहा है दूषित चेतना के साथ में, वो हम खाएंगे तो भगवान के विषय में कभी नहीं सोच पाएंगे। कई लोग कहते हैं भाई जब करते हैं ना मन बहुत इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि क्या खा रहे हैं वो भी तो डिपेंड कर रहा है किसने बनाया है। तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति ने अगर बनाया है तो मन हमारा कंटेमिनेटेड हो जाएगा, और कंटेमिनेटेड माइंड से हम भगवान के विषय में कभी सोच ही नहीं सकते। दूषित मन में भगवान के विचार तो आ ही नहीं सकते। दूषित मन में कैसे विचार आएंगे? क्राइम के, कैसे लूटें, किसी की चोरी कैसे करें, डकैती कैसे डालें, धोखा कैसे दें किसी को, ये सब विचार आएंगे, है ना। लेकिन मन अगर शुद्ध है, पवित्र है, तभी भगवान के बारे में सोच पाएंगे। तब मन करेगा जो कुछ करने का अच्छा। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6.278। तो बताया जा रहा है अगर मान लीजिए हम जो भी खाते हैं ना, वो सोच समझ के खाना चाहिए जो कौन कुक कर रहा है, कौन बना रहा है। क्योंकि जो बना रहा है ना, उसकी चेतना भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जो किस चेतना से बना रहा है। अगर मान लीजिए आप सतोगुण का आहार ही ले रहे हैं, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए बनाने वाला कौन है वो अगर ठीक नहीं है, तो हो सकता है रोटी सब्जी दाल चावल खा के भी आपके सही विचार नहीं है बनेंगे, सही थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि बनाने वाले का इंटेंशन अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए बनाने वाला ना बहुत गुस्से में बना रहा है ना, तो आपको भी गुस्सा आएगा। आपको लगेगा मैं तो सही खाता हूँ, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आजकल। कभी अनुभव के बीच में हमें ना ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, कभी कभी अचानक से। वो क्यों हो रहा है ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना, शायद हो सकता है जो बनाने वाला है ना वही गुस्से में बना रहा हो, उसी की सैलरी नहीं मिली हो, टाइम पर सैलरी तो देते नहीं, बनवाए जा रहे हैं इतने लोगों का खाना, ले मिर्ची भसम मार तो फिर क्या होगा, हमें भी गुस्सा आने लगेगा। या मान लो जो व्यक्ति है खुद ही लस्टी है और हमारे लिए कुकिंग कर रहा है, तो वो खा के लस्सी थॉट आने शुरू हो जाएंगे। कई बार डिवोटीज बताते हैं, शेयर करते हैं, जब जी रात में ना नाइटफॉल हो जाता है, खाते हैं तो रात को खा के सोए सब बढ़िया था, नाइटफॉल हो गया। क्यों? जो खाया था वो शायद सही नहीं था, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया था आपने। तो क्या खा रहे हैं ना, कौन कुक कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं जो किसी ने भी बना दिया खा लिया। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बाहर की चीज़ें ना बहुत ग्लैमराइज लगती हैं, लेकिन अगर उनकी किचन में चले जाएंगे ना तो शायद खाने का मन नहीं करेगा। ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, है ना, टेबल पर बैठते हैं, मैं हेल्प यू सर, व्हाट डू यू ऑर्डर, बड़ा एकदम सफिस्टिकेटेड तरीके से पूछते हैं, लगता है यार क्या टेबल है, क्या एकदम बढ़िया सा इंट्रोडक्शन है सब। लेकिन अगर उसकी किचन में चले जाओ फिर देखो आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। वो जो बढ़िया सा आपके प्लेट में ला रहा है ना, वो प्लेट भी सही से धुली है कि नहीं धुली, कैसा है। तो जो बना रहा है ना बहुत मैटर करता है उसका कॉन्शियसनेस। वो लड़ झगड़ रहा है, वो लस्टी है, वो खुद मान लीजिए सही कॉन्शियसनेस से नहीं बना रहा, तो हमारे अंदर भी वैसे ही भाव आने वाले हैं, है ना। तो लेकिन अगर मान लीजिए कोई भगवान का प्रसाद ही लेता है, तो प्रसाद में कितनी महिमा है, जो माया शक्ति है भगवान की उसको जीत सकता है। ये उद्धव जी भगवान को बता रहे हैं। तो उद्धव जी और भगवान के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता बोली, वैसे उद्धव गीता भी है, पढ़ी कभी?
भागवतम में ही दी हुई है 11वें कैंटो में। तो उद्धव गीता में उद्धव जी भगवान को बता रहे हैं 11.6.46 में। पढ़िए ब्लू कलर से जो हाईलाइट कर रखा है, कोई और पढ़िए पुष्प को छोड़ के। Simply by decorating ourselves with the garlands, fragrant oils, clothes and ornaments that you have already enjoyed, and by eating the remnants of your meals, we, your servants, will indeed conquer your illusory energy. तो भगवान को ऑफर प्रसाद से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? माया को जीत सकता है। आप सेकंड लाइन के श्लोक में देखिए, मायाम जय मही। तो भगवान की जो इल्यूजनरी शक्ति है माया, उसको जीत सकता है, इतनी शक्ति है प्रसादम में, है ना। तो कोई अगर सिर्फ एक ही नियम बना लेना, जो भी खाऊंगा ना भोग लगा के खाऊंगा भगवान को, तो वो संकल्प में इतनी शक्ति है जो माया को जीत सकता है। और प्रभुपाद ने भी जब वेस्ट में गए ना, दो चीज़ पे ही फोकस किया, हरि नाम और भगवान का प्रसाद। जीवा से दो काम करना है, एक तो भगवान का नाम लेना और दूसरा प्रसाद लेना है। अगर दो ये काम कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हम माया पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये नियम होना चाहिए, जो भी खा रहे हैं भोग लगा के खाना है। जैसे हम बाहर खा रहे हैं तो बाहर खा रहे हैं तो तब भी भोग लगा के खाइए, या बाहर क्यों खा रहे, टिफ़िन लेके जाइए घर से। यही तो प्लानिंग करनी, यही तो सोचना है ना। पहले नहीं सोचते थे जो बाहर खा लेंगे, पहले सोचते थे अब ये राजू पराठे वाले खा लेंगे। लेकिन अब जब पता चल रहा है जो आहार का इतना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, तो घर से लेके जाओ टिफ़िन, घर से पैक करके लेके जाएं, खुद बनाएं, या तो घर में कोई है तो वो बना के दे, भगवान को भोग लगा के फिर लेके जाएं, ताकि बाहर का नहीं खाना पड़े। क्योंकि बाहर का खाएंगे तो बाहर वाला व्यक्ति तो किस चेतना से बना रहा है वो तो आप सब जानते हैं, कितना वो शुद्धता, कितना पवित्रता के साथ वो बना रहा है, वो हम सबको मालूम है। तो वैसा अगर खाएंगे तो वही कॉन्शियसनेस हमारे पास आने वाला है ना। तो जो भी है ना, भगवान को भोग ज़रूर लगाएं, ये आदत डालें कम से कम। सिंपल है, जो भी आपने बनाया विदाउट अनियन गार्लिक, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए, भगवान की फ़ोटो रखिए और मंत्र 3 बार कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। वैसे तो मंत्र हैं 3-4 मंत्र, पूरा प्रोसीजर है उसका। तो उस तरीके से अगर आप भोग लगाएं तो वेल एंड गुड। लेकिन इनिशियल स्टेज पे है, आपको कुछ नहीं पता, तो कम से कम भगवान के सामने तुलसी, वो जो भी आपने प्रिपेयर किया बनाया है, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने लेके जाइए, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए भगवान के पास में। फिर 10-15 मिनट बाद उठा लीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली खाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ऐसा नहीं है जो दिखा के निकाल ली बस, है ना, देख लिया भगवान क्या बनाया है, अब हम खा लेते हैं। तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ना चाहिए और फिर आप ले सकते हैं। तो वो जो प्रसाद हो जाएगा ना, उसमें बहुत शक्ति है ना। सोचिए माया को जीत सकते हैं, इतनी शक्ति है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रसादम इज कृष्णास कंपैशन यू कैन टेस्ट। प्रसादम भगवान का एक ऐसी कृपा है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। बाकी भगवान की कृपा दिखती नहीं है तो टेस्ट कैसे करोगे, लेकिन ये जो भगवान की कृपा ये दिखती है भैया, इसको छू सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसको रेलिश कर सकते हैं। जी हाँ भाई, भगवान बहुत अच्छी कृपा, आज तो मीठा मीठा लग रहा है सब, है ना। तो ये भगवान की वो कृपा है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रसादम है इसकी बहुत सारी ग्लोरीज है, शास्त्रों में बताई गई है। जो केवल सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भगवान का प्रसाद ले रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाती है अपने आप, है ना। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो केवल और केवल प्रसाद से ही कनेक्ट हुए, उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन सिर्फ प्रसाद खा खा के भक्त बन गए वो, है ना। प्रभुपाद ने भी यही किया, प्रसाद खिला। प्रभुपाद हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद हमेशा कहते थे, नो वन कैन अंडरस्टैंड फिलॉसफी बट एनी वन कैन अंडरस्टैंड प्रसादम, है ना। हो सकता है हर किसी को फिलॉसफी समझ में ना आए, लेकिन प्रसादम तो हर किसी को समझ में आता है। अब देखो ना, कथा वथा में जाते हैं, क्लास में लोग बैठते हैं 100 और प्रसादम में 500 कितना बढ़ जाते हैं एकदम से, रुचि लोगों की जाग जाती है एकदम, भैया प्रसादम का टाइम हो गया, हाँ भाई। तो प्रसादम एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं हमें, है ना। तो अभी हमारी कम से कम इतनी चेतना नहीं है जो
भगवान को क्या पसंद है नहीं पसंद है, उनकी पसंद का खिलाएं। कम से कम इतना जो हम खा रहे हैं कम से कम उसमें इतना ध्यान रखें, भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। भगवान को भोग लगा के खाते हैं, या आप घर पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जे हम भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। या हमारा बेस है, हम बेस में फूड फैसिलिटी देते हैं, कई लोग ले भी रहे हैं। कृष्णा पू हैं, है ना, अभिषेक पू हैं, वेदांग पू हैं, ये सब लोग आते हैं बेस में। चाहे तो आप बेस में ही पा सकते हैं प्रसादम, लेकिन कहने का मतलब क्या, आप बेस में पाएँ, घर पे पाएँ, कहीं पे भी पाएँ, लेकिन ये जो कल्चर है या जो हैबिट्स है ना, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, है ना। भगवान को भोग ज़रूर लगाएं, है ना। और खाने से पहले थोड़ा कॉन्शियस रहें जो क्या खा रहे हैं। मान लो अगर रजोगुण और तमोगुण का ज़्यादा आहार लेंगे ना, तो जीवन भी रजोगुणी और तमोगुणी बन जाएगा, फिर सतोगुण नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्रयास करें कि इस एक हैबिट को डेवलप करें, है ना। नए साल में ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं, जो खाएंगे भगवान को ऑफर करके खाएंगे, भोग लगा के ही खाएंगे, है ना। भोग लगा के खाएंगे ना, आप देखना धीरे धीरे आप खुद ही शुद्ध हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मतलब आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना। मतलब प्रसाद पाने में मेहनत लगती है, कोई मेहनत नहीं, बहुत आराम से समझ। फिलॉसफी सुनने में दिमाग लगाना पड़ता है भैया। हाँ भाई क्या बता रहे हैं, नोट्स वोट्स बना रहे हैं, एकदम देख रहे हैं कैसे करेंगे। प्रसाद में भैया जो बोलना बोलते रहो, अपना चलता है बस, एकदम पूरा एकदम प्रैक्टिस है ना। तो बहुत सिंपल है हमारे लिए, तो इसको प्रैक्टिस करें। चाहे तो आप बेस में जो फैसिलिटी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर आप अपने घर में लगाते हैं, घर में बनाते हैं, तो घर में ज़रूर बनाएं। और धीरे धीरे आप कोशिश करें जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुकिंग करें, है ना। तो जो चीज़ आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे ना, उसमें आपको देखना बहुत आनंद आएगा, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं ना। जो भी आप बना रहे हैं सबसे पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो आप बनाएंगे भी बेस्ट तरीके से। जैसे हम लोग भी हैं, ये प्रयास करते हैं जो भी बनाना बढ़िया बनाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसको भोग लगाना है? भगवान को। तो भगवान को तो ऐसा नहीं ना कुछ भी खिला सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने लिए बनाओगे तो कभी मैगी बना के खा ली, कभी कुछ चावल वावल बना के डाल के खा लिया, कुछ कर लिया। लेकिन अगर भगवान को खिलाना है तो तब तो अच्छे से बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, जो भैया भगवान को खिलाना है ना सबसे पहले, है ना। तो आपका भी वो बढ़ जाएगा, ये आपका जो खाने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा अपने आप ही। भाई भगवान को खिला रहे हैं सबसे पहले, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो कैसे लोग ना प्रसादम से भक्त बन गए। प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद क्या करते थे, कोई भी अगर मंदिर से बाहर जाता था ना, जब बहुत यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो प्रभुपाद क्या करते थे, एक जार में ना, ट्रांसपेरेंट जार में, शीशे का जो जार होता है उसमें ना गुलाब जामुन भर के रख देते थे। और एकदम मतलब गेट के जहाँ से निकलने वाला गेट है ना, उसके पास में टेबल लगा के कोई भी जाता था, कहता जाने से पहले गुलाब जामुन खा लेता हूँ यार, बाहर कहाँ मिलेगा ये, है ना। तो एक खाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था यार, बहुत बढ़िया यार एकदम। फिर एक और निकाल के खाता था, है ना, कह यार बहुत बढ़िया यार। फिर वो सोचता था यार बाहर तो मिलेगा नहीं यार, एक काम करते यहीं रुक जाते यार, कम से कम गुलाब जामुन खाने को तो मिलेगा। तो वहीं रुक गया, प्रसाद से सोचो टिक गया वो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भक्तों का अनुभव है जो वो कृष्णा कॉन्शियस में ना, उनका जो पहला इंट्रैक्शन है वो प्रसादम से ही हुआ था। कई हईना वहीना में मिले भक्त लोग, चलो चलो पूजी चलो सेंटर चलो, तो आए तो प्रसाद पाया तो अच्छा लग गया उनको, और फिर आने लग गए, है ना। कई लोग तो फंसे ही चक्कर में, प्रसादम, है ना। तो मेरे जीवन में भी है, जब हम लोग की जब क्लासेस होती थी तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसादम होता था, तो लगता था यार बढ़िया प्रसादम खिला रहे एकदम, है ना। और इतना प्रसाद पा के अब ना हैबिट से हायर टेस्ट मिलने लग जाए ना आपको, तो छूटता नहीं है। फिर कहते ना शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए बस, फिर तो छूटता नहीं है। जैसे मान लो आपको ना डेली ना आपको बिरयानी खिलाई जा रही है, वेज बिरयानी भी होती है ना। तो मान लीजिए आपको डेली बिरयानी खिलाई जा रही है, फिर आपको सफ़ेद चावल खिलाएंगे, तो आपको लगे यार आज घटा दिया इन्होंने, सफ़ेद चावल पे ले आए, है ना। तो आपको लगे यार बिरयानी खिलानी चाहिए वापस से, है ना। वैसे ही जब आप कृष्ण प्रसाद डेली खा रहे हो ना, आप इतने एडिक्टिव हो जाओगे ना, आपको लगे यार इससे नीचे तो चाहिए नहीं कुछ, यही चाहिए, है ना। एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा ना ये, क्या बोलते हैं एडिक्शन को, क्या बोलते हैं हिंदी में,
एक नशा तो लत लग जाती है, एडिक्शन सा हो जाता है, जो है ना, नशा कर रहा हूँ प्रसादम का नशा तो कहते हैं लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है इससे, जो प्रसादम ही पाना है ना। तो अच्छा है, इसको डेवलप करें। और कई लोग ना अप्रिशिएट भी करते हैं। अब देखो अगर आप हमेशा प्रसाद ही पाते तो लोग सोचते हैं जो भैया बहुत पक्के हैं नियम के, हमेशा देखो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, लोग भी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो प्रयास करना चाहिए।